मिलावटखोरी का चेहरा ये इकलौता नहीं, हर शहर में, हर गली में हो सकते हैं ऐसे मिलावटखोर। नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, नहीं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं ऐसा नहीं करूंगा। जो चीनी की चाशनी में लपेटकर बेच रहे हैं मिठाई के रूप में जहर। इसलिए दिवाली पर मिठाई खरीदने वाले सावधान, त्योहारों पर मिठाई खरीदने वाले सावधान। एक बार फिर त्योहारों पर शुरू हो गई है मिठाई में मिलावट और हर शहर में फैला गिरोह भर रहा है आपकी जिंदगी में जहर। मिठाई में मिलावट, डिब्बे में जहर है। नमस्कार, सुबह 8 बजे के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। दिवाली नजदीक आते ही देश के बड़े हिस्से में मिलावटी मिठाइयों के कारोबार ने जबरदस्त तरीके से तेजी पकड़ ली है। ज्यादा से ज्यादा मुनाफे की चाह में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कानपुर और फरीदाबाद में अलग अलग मामलों में खाद्य विभाग ने छापेमारी कर कई क्विंटल मिलावटी मिठाइयों के कारोबार का खुलासा किया है। बरामदगी के बाद नमूने लेकर कई क्विंटल ऐसी मिठाइयां और मावे को फेंक दिया गया है। दिवाली पर आप भी ऐसी मिठाइयों से सावधान रहें। तालाब में जिस चीज को यहां फेंका जा रहा है वो क्या है, जब ये आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मछलियों का चारा बनने जा रहा ये सामान है। खाद्य विभाग के छापे में अगर इस माल को जब्त नहीं किया जाता तो ये आप और हम जैसे लोगों का निवाला बनता। दिवाली के मौके पर बधाई देने वाले लोग बतौर उपहार इससे बनी मिठाइयों को खरीदते, खुद तो खाते ही अपने करीबियों को भी खिलाते। कानपुर के खाद्य विभाग ने बीती रात छापेमारी कर मिलावटी मावे और मिठाइयां बनाने के लिए सामग्री जब्त की। छापेमारी में 65 क्विंटल मावा जब्त किया गया। इनमें से पूरी तरह से मिलावटी मावा करीब 7 क्विंटल निकला। इसके अलावा 35 बक्से इमरती और छेना जब्त किया गया। जिला प्रशासन ने इस मावे को शहर के ही तालाब में फिकवा दिया। ये बसड्डे के पीछे बसड्डे पे कल यहाँ पे फिल्म गोदाम पे माल सीज कर दिया था। कल हम लोग यहाँ पे आए थे, छापामारी किए थे, तो व्यापारी यहाँ नहीं पाए थे, फिर सीज कर दिया गया था। व्यापारी लोग आज यहाँ पे आ रहे हैं, उन लोगों का सैंपल लिया जा रहा है और जांच के लिए भेज रहे हैं। खाद्य विभाग के छापे के बाद कुछ व्यापारी तो सामने आए, लेकिन मुनाफे के लिए मिठाई में मिलावट करने वाले कई कारोबारी मौके से फरार हो गए। इसके बाद शहर की प्रतिष्ठित दुकानों पर भी छापेमारी की गई। मिलावटी मावों का मिलना कारोबारियों के मुनाफे की प्यास को बताता है और ये भी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इनकी नजर में लोगों की सेहत का कोई मोल नहीं। यकीन न हो तो फरीदाबाद की इन तस्वीरों को देखिए, देखकर ही आपकी तबीयत खराब होने लगेगी। यहाँ मिठाई बनाने वाली सामग्रियों का रूप रंग ही सब कुछ कह देता है। एक छापे के बाद यहाँ जो कुछ भी मिला उसे अब सीवर में बहाया जा रहा है। यहाँ न तो साफ सफाई का ध्यान रखा गया था और न ही मिठाइयों में मिलावट से ही बचा जा रहा था। मिठाई को नोट छापने की मशीन बनाने के लिए दूध की जगह सूजी और रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। खाद्य विभाग को यहाँ करीब 1.5 क्विंटल मिठाइयाँ मिली। डोडा, बर्फी, लड्डू और मिल्क केक से तो बदबू आ ही रही थी। इन मिठाइयों के नमूने लेने के बाद इन्हें फिकवा दिया गया। डोडा बर्फी बना रहे थे इसमें, जो कि बिल्कुल जली हुई थी। हमारे आने पास इसमें काफी बदबू आ रही थी इसमें जलने की, तो इसको हमने डिस्ट्रॉय करवा दिया। इसी तरह इसमें ये बर्फी बना रहे थे। बर्फी भी हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से और सेहत के हिसाब से ठीक नहीं थी स्वास्थ्य के लिए, तो इसको हमने डिस्ट्रॉय करवा दिया। सेहत से खिलवाड़ करने वाली जो मिठाइयां कूड़े में फेंकी जा रही हैं, वो दिवाली पर तैयार मिलावटी जखीरे का बेहद छोटा हिस्सा है। पकड़े जाने के बाद इस हिस्से का मालिक तो कान पकड़कर फिर ऐसा नहीं करने का वादा कर रहा है। लेकिन त्योहारों के मौके पर इस गंदे धंधे से जुड़े ऐसे कई संगठित गिरोह देश भर में फैले हैं, जिन तक पुलिस और प्रशासन के हाथ नहीं पहुंचते। क्या सेहत से जानलेवा खिलवाड़ करने वालों को लेकर प्रशासन और कानून का रवैया ज्यादा सख्त होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और सेहत से खिलवाड़ करने वाली मिठाइयां हर जगह बिक रही हैं। आपके आसपास भी हरिद्वार जैसे छोटे शहरों से लेकर जयपुर जैसे पर्यटकों के शहर तक इस बात से बेफिक्र कि ये मिठाइयां किसी की जान ले सकती हैं। त्योहार जब सिर पर हैं तो खाद्य विभाग की नींद टूटी है और जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। इन छापों के बाद जब्त मिठाइयों को कचरे में फेंका जा रहा है। कुछ लोगों को खाने के लिए 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती और जयपुर में नगर निगम के डिपो में कूड़ेदान में फेंके जा रहे हैं मावे, वो भी 1-2 किलो नहीं बल्कि पूरे 150 किलो।
असल में ये मावे न होकर मावे के रूप में कचरा है। कचरा नहीं, यूं कहिए कि जहर है। त्योहारों के सीजन में राजस्थान सरकार की पहल के बाद स्पेशल टीम ने छापामारी अभियान शुरू किया तो शहर में मिठाइयों से पैसे बनाने वाले मिलावटखोरों की पोल खुलने लगी। शास्त्री नगर की मावा मंडी में तो 1.5 क्विंटल मावे खुले बर्तनों में रखे थे। पहली नजर में ही अधिकारियों को लग गया था कि ये बदबूदार और मिलावटी हैं। छापेमार दस्ता को देखते ही मिलावटखोर रफू चक्कर हो गए। फिर तो प्रशासन के पास इन्हें फिकवाने के सिवाय कोई और चारा नहीं था। लगभग 4 ड्रम है जिनके कोई मालिक यहाँ पर आए नहीं है और सुबह जल्दी का बनाया हुआ ये मावा है तो अब खराब होने की पूरी संभावना है और इनके मालिक कोई नहीं बने तो लावारिश स्थिति के अंदर इस लगभग 150 किलो मावे को हम यहाँ पर नगर निगम के डिपो में नष्ट करवा रहे हैं। मावा मंडी से करीब 600 किलो मावा जब्त किया गया है। इनके मिलावटी होने का अंदेशा है। खाद्य विभाग ने इनके नमूने ले लिए हैं। जांच से पता चला है कि मिलावटी मावा स्टार्च और मैदा की मदद से बनाए गए थे। इन्हें दुकानदारों को थोक में बेचा जाता था। अगर ये मिलावटी मावा पकड़ा नहीं जाता तो इस कचरा पेटी के बजाय किसी न किसी मिठाई के जरिए आपके पेट में पहुंच सकता था। अब अगर बाजार में आप मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो ये जरूर देख लें कि कहीं ये मिलावटी मावे से तो नहीं बनी है। असल में दिवाली पर मिठाइयों की जबरदस्त मांग को देखते हुए हर साल मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में जगह जयपुर हो या हरिद्वार, मिलावटखोर एक रंग में रंगे नजर आते हैं। हरिद्वार में मिलावट का ये बाजार और भी बड़ा है। दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों तक आसान पहुंच की वजह से हर साल यहां बड़ी मात्रा में मिलावटी मिठाइयों और मिठाई बनाने वाले सामान जब्त होते हैं। बुधवार को बहादुराबाद इलाके में पुलिस ने करीब 6 क्विंटल मिलावटी माल जब्त किया। मिलावटी मावे की ये खेप अलीगढ़ से हरिद्वार भेजी जा रही थी। इस गोरख धंधे में बस के ड्राइवर कंडक्टर को शामिल बताया जा रहा है, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह बिना मालिक के सप्लाई करते थे। अधिकारियों का दावा है कि जब्त मावे में मकड़ी और मच्छर तक पाए गए। करीब 5 से 6 कुंटल नकली प्रतीत हो रहा है, जिसमें से मकड़ी, मच्छर, मिले हुए मावा, मिल्केट और कलाकंद, क्योंकि इसका कोई अभी तक हमें मालिक नहीं मिला। ट्रेस किया जा रहा है और इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। त्योहारों पर मिलावट का ये खेल नया नहीं। पुलिस और प्रशासन को भी मिलावटखोरी के इस बाजार के सारे ठिकानों की खबर रहती है। इसके बावजूद आज ऐसा कोई शहर नहीं जहां ऐसी जानलेवा मिठाइयों का कारोबार नहीं हो रहा हो। आखिर कब खत्म होगा लोगों की सेहत से जानलेवा खिलवाड़? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और नकली मिठाई और सिंथेटिक दूध से गंभीर बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। आखिर कैसे बनता है मिलावटी मावा और दूध? कैसे करें असली और नकली की पहचान? जानिए इस खास रिपोर्ट में। नकली मावा, नकली दूध, नकली घी, नकली का बाजार हर तरफ सजा है। दरअसल त्योहारों की वजह से अचानक बाजार में दूध, घी और मावा की डिमांड कई गुना बढ़ जाती है। यही डिमांड मिलावट को जन्म देती है। नकली दूध, घी और मावा बनाने वाले त्योहारों के मौसम में हरकत में आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए क्यों और कैसे बनता है नकली मावा। 1 किलो दूध से सिर्फ 200 ग्राम मावा ही निकलता है। जाहिर है इससे मावा बनाने वाले व्यापारियों को ज्यादा फायदा नहीं हो पाता, लिहाजा बनाया जाता है मिलावटी मावा। इसे बनाने में अक्सर शकरकंदी, सिंघाड़े का आटा, आलू और मैदे का इस्तेमाल होता है। नकली मावा बनाने में स्टार्च, आयोडीन और आलू इसलिए मिलाया जाता है ताकि मावे का वजन बढ़े। वजन बढ़ाने के लिए मावे में आटा भी मिलाया जाता है। नकली मावा असली मावा की तरह दिखे, इसके लिए इसमें कुछ केमिकल भी मिलाए जाते हैं। कुछ दुकानदार मिल्क पाउडर में वनस्पति घी मिलाकर मावे को तैयार करते हैं। महंगाई की वजह से 100 रुपए किलो बेचा जा रहा है। 30 रुपए लागत आती है। 1 किलो खोया, 4 किलो आलू, 1 किलो डालडा, आधा किलो सूजी बना के तैयार किया जाता है। त्योहारों से पहले बाजार में सिंथेटिक दूध यानी जहरीले दूध का भी आतंक होता है। जानते हैं कैसे बनता है सिंथेटिक दूध? सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। सिंथेटिक दूध बनाने के लिए सबसे पहले उसमें यूरिया डालकर उसे हल्की आंच पर उबाला जाता है। इसके बाद इसमें कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट, सोडा स्टार्च, फॉर्मेलिन
और वॉशिंग पाउडर मिलाया जाता है। इसके बाद इसमें थोड़ा असली दूध भी मिलाते हैं। मिलावटी मावा और सिंथेटिक दूध पीने से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, उल्टी और दस्त की शिकायत हो सकती है, किडनी और लिवर पर भी बेहद बुरा असर पड़ता है, स्किन से जुड़ी बीमारी भी हो सकती है। अधिक मात्रा में नकली मावे से बनी मिठाई खाने से लिवर को नुकसान पहुंच सकता है, इससे कैंसर तक हो सकता है। पेशेंट मिलावटी खोया खा करके अगर आया होता है तो उसमें उसको फूड पॉइजनिंग की शिकायत होती है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में उसको स्किन रैशेस और इस तरह की ईचिंग प्रॉब्लम्स होती है। नकली मावा तो मिठाई में इस्तेमाल होता है, असली और नकली मिठाई में पहचान करना मुश्किल है। लिहाजा हमारी सलाह ये है कि आप अच्छी और भरोसेमंद दुकान से ही मिठाई खरीदें। हमेशा बिल के साथ मिठाई लें ताकि किसी किस्म की खराबी होने पर दुकानदार को पकड़ सके। जहाँ तक दूध का सवाल है तो आप थोड़ा सजग रहकर असली और नकली दूध में फर्क कर सकते हैं। सिंथेटिक दूध में साबुन जैसी गंध आती है, जबकि असली दूध में कुछ खास गंध नहीं आती। असली दूध का स्वाद हल्का मीठा होता है, नकली दूध का स्वाद डिटर्जेंट और सोडा मिला होने की वजह से कड़वा हो जाता है। असली दूध स्टोर करने पर अपना रंग नहीं बदलता, नकली दूध कुछ वक्त के बाद पीला पड़ने लगता है। अगर असली दूध में यूरिया भी हो तो ये हल्के पीले रंग का ही होता है। वहीं अगर सिंथेटिक दूध में यूरिया मिलाया जाए तो ये गाढ़े पीले रंग का दिखने लगता है। अगर हम असली दूध को उबालें तो इसका रंग नहीं बदलता, वहीं नकली दूध उबालने पर पीले रंग का हो जाता है। असली दूध को हाथों के बीच रगड़ने पर कोई चिकनाहट महसूस नहीं होती, वहीं नकली दूध को अगर आप अपने हाथों के बीच रगड़ेंगे तो आपको डिटर्जेंट जैसी चिकनाहट महसूस होगी। मिलावट का ये महाजाल त्योहारों के मौसम में खास तौर से रचा जाता है। इस जाल में आपसे मिठाई, मावा, दूध, पनीर और घी के पूरे पैसे तो लिए जाते हैं, लेकिन इसके बदले आपको मिलती है बीमारी। इसलिए होशियार रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।